तो आज हम ना उस मैच की बात करने वाले हैं जिसने मतलब सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। एलएसजी बनाम आरसीबी 2026। अरे हाँ, वो हाँ मैच। बिल्कुल। मतलब आप सोचिए, आखिरी ओवर है, 6 गेंदों में 20 रन चाहिए और ऐसा लग रहा है कि कोई भी बाउंड्री मार देगा। लेकिन फिर वो डीएलएस वाला गणित सामने आ जाता है। हाँ, डकवर्थ लुईस नियम। वो तो हमेशा ही एक अदृश्य दीवार बन जाता है ना। एकदम सही कहा आपने। आज हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे एक ही मैच में हमें वो बेखौफ आक्रामकता भी दिखी और स्कोरबोर्ड का वो क्रूर दबाव भी दिखा। देखो, दिलचस्प बात यह है कि जब हम ऐसे मैचों को देखते हैं ना, हाँ तो हमारा सारा ध्यान सिर्फ चौके छक्कों पर होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन असली कहानी तो उस मनोवैज्ञानिक रणनीति की होती है हम्म। जो विरोधी टीम को ना मैच शुरू होने से पहले ही मानसिक रूप से पंगु बना देती है। और ये रणनीति एलएसजी की पारी में बहुत साफ दिखी। मिचेल मार्श ने जो 56 गेंदों में 111 रन बनाए, 9 छक्के। बाप रे, वो तो अलग ही लेवल का खेल था। और फिर ऋषभ पंत, मतलब 10 गेंदों पर 320 की स्ट्राइक रेट। ये सिर्फ रन बनाना थोड़ी था, जोश हेजलवुड जैसे बॉलर को लगातार स्टैंड्स में मारना। तो ऐसा है जैसे आप जानबूझकर विरोधी टीम का सबसे मजबूत हथियार ही तोड़ रहे हो। बिल्कुल। इसे खेल के मनोविज्ञान में इंटिमिडेशन कहते हैं, मतलब खौफ पैदा करना। जब मार्श या पंत हर दूसरी गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे थे ना, तो वो सिर्फ अपनी टीम का स्कोर 209 तक नहीं ले जा रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे? वो दरअसल आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में बैठे बल्लेबाजों के दिमाग में ना एक टाइम बॉम्ब सेट कर रहे थे। उनका मैसेज एकदम साफ था कि भाई, हम तो इस पिच पर खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या तुम ये दबाव झेल पाओगे? लेकिन यही एक बात मुझे समझ नहीं आती। आज के टी20 युग में 210 रन का लक्ष्य कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। हाँ, आजकल तो टीमें आसानी से बना लेती हैं। बेंगलोर जैसी पिचों पर तो और भी आसान है। तो फिर आरसीबी जैसी अनुभवी टीम दबाव में इस तरह ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गई? मतलब 1.2 ओवर में सिर्फ 9 रन और विराट कोहली 0 पर क्लीन बोल्ड। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, 210 रन बनाना एक बात है, लेकिन उस स्कोरबोर्ड प्रेशर के साये में उसे चेस करना ना, बिल्कुल अलग अनुभव होता है। मतलब वो मेंटल प्रेशर ज्यादा होता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझो जैसे आप किसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो और उसे शुरुआत से ही एकदम फुल स्पीड पर सेट कर दिया गया हो। अरे बाप रे, बिना वार्म अप के? हाँ, कोई वार्म अप नहीं। आपका एक भी कदम चूका और आप सीधे औंधे मुँह गिरोगे। तो मतलब बल्लेबाजों को सेटल होने का या पिच को समझने का कोई मौका ही नहीं मिला? एकदम नहीं। जब प्रति ओवर रनों का दबाव इतना ज्यादा हो ना, तो बल्लेबाजों की शारीरिक प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। बल्लेबाज अनजाने में ही बैट की ग्रिप को बहुत टाइट पकड़ लेता है। अच्छा, तो उससे तकनीक खराब होती है? हाँ, हर गेंद को बस अंधाधुंध मारने की हड़बड़ी होती है, जिससे उनका बेसिक बॉडी शेप बिगड़ जाता है। इसी मैकेनिकल विफलता की वजह से हमें वो खराब शॉट और विकेट देखने को मिले। और ऊपर से बारिश का पूर्वानुमान भी तो था। हो, हाँ, बारिश का डर। उसी ने तो डीएलएस के पार स्कोर का गणित और उलझा दिया था। हर डॉट बॉल के साथ उनकी दहशत दुगनी हो रही थी। बारिश के उस संभावित खतरे ने तो पैनिक बढ़ाया ही होगा, लेकिन फिर भी 9 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद जो पलटवार देखने को मिला, वो तो हैरान करने वाला था। पाटीदार की पारी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, रजत पाटीदार 31 गेंदों में 6 छक्कों की मदद से 61 रन जड़ दिए। और फिर टिम डेविड की 17 गेंदों में 40 रन की ताबड़तोड़ पारी। ये दिखाता है कि इस फॉर्मेट में इतनी खराब शुरुआत के बाद भी वापसी तो मुमकिन है। और यही तो टी20 क्रिकेट का सबसे क्रूर और सबसे खूबसूरत पहलू है, मोमेंटम। हाँ, जब पाटीदार और डेविड ने वो आक्रामकता दिखाई ना, तो उन्होंने दरअसल वही साइकोलॉजिकल खेल वापस एलएसजी पर खेलने की कोशिश की। उन्होंने जता दिया कि अगर ट्रेडमिल फुल स्पीड पर है तो भाई, हम भी उसी स्पीड से दौड़ेंगे। क्या बात है। दबाव के आगे घुटने टेकने के बजाय उन्होंने दबाव को वापस बॉलर्स की ओर मोड़ दिया और इसी मोमेंटम ने ना मैच को रोंगटे खड़े कर देने वाले आखिरी ओवर तक पहुंचाया। वो आखिरी ओवर तो कोई नहीं भूल सकता। 6 गेंदों में 20 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर कृणाल पांड्या का चौका आता है, फिर शेफर्ड का छक्का। ऐसा लग रहा था मानो वो ट्रेडमिल वाली रेस बस जीतने ही वाले हैं। लेकिन तभी वो एक डॉट बॉल आ गई। हाँ, और सारा दबाव वापस बल्लेबाजों पर आ गिरा। आखिर में कैच आउट हो गए और डीएलएस नियम के आधार पर एलएसजी 9 रन से जीत गई। आरसीबी 203 रन बनाकर रुक गई। वो एक डॉट बॉल ना दरअसल पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट थी। जब आप डीएलएस के पार स्कोर से लगातार जूझ रहे होते हैं, तो एक भी खाली गेंद जीत के समीकरण को पूरी तरह बिगाड़ देती है। ये सिर्फ एक रन न बनने की बात नहीं थी, बल्कि उस लय के अचानक टूटने की बात थी जिसे इतनी मुश्किल से बनाया गया था। सही बात है। तो इन सारे स्रोतों और आंकड़ों को खंगालने के बाद ना एक विचार जरूर उभरता है जिस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। वो क्या?
जब कोई टीम 203 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचती है, इतनी ऐतिहासिक वापसी करती है, लेकिन फिर भी शुरुआती झटकों और बारिश से जुड़े डीएलएस नियमों के जाल में फंसकर हार जाती है, तो क्या इसे वास्तव में बल्लेबाजों की विफलता कहा जाना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। या फिर आधुनिक क्रिकेट में पाल स्कोर का दबाव और डॉट बॉल्स मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच देते हैं जिसे भेदना अच्छे अच्छे दिग्गजों के लिए भी गणितीय रूप से लगभग असंभव हो जाता है? ये सवाल हम यहीं छोड़ते हैं सोचने के लिए।